अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो पास पेपर के एमसीक्यूज, और इस लेक्चर में हम 2013 के जो एमसीक्यूज हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन से जो भी कॉन्सेप्ट बनेगा इंशाल्लाह वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, तरतीब से एक एक सवाल को आपको देखना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो, क्योंकि इस बार 40 एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत ही मुश्किल होता है कि 40 एमसीक्यूज को ठीक करना। तो इसलिए एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एमसीक्यूज हमारे पास है, इफ द साइड्स ऑफ आर ट्रायंगल आर 5, 6 एंड 7 यूनिट्स देन 2s इज। आपको साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन है और आपसे कह रहा है कि 2s की वैल्यू बताओ। सबसे पहले हम जानते हैं कि s एक बराबर होता है आपके पास a प्लस b प्लस सी और आखिर में क्या होता है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास एस का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। तो यहाँ पर आपको गिवन है साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो सिंपली 2 यहाँ पर डिवाइड में जब इसको आप लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो क्या बन जाएगा 2s, यानी कि 2s फाइंड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, तीनों साइड को आप सम कर दोगे। ठीक है, तो 6 प्लस 5 आपके पास ये बन जाएगा 11, और 11 प्लस 7 ये आपके पास हो जाएगा 18 यूनिट्स। इस तरह ये जो आंसर है आपका वो क्या बनेगा, 18 यूनिट्स। ठीक है, अगर आपको जस्ट एच कहता तो फिर आप डिवाइड बाय 2 करते, 2 सब मल्टीप्लाई नहीं करवाते एच को। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे पास है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन बाय। अगर आपको दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2। दो साइड को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं और साइन के साथ फिर हम क्या करते हैं, एंगल लेते हैं। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा, देखने का तरीका क्या है, किस तरह हम पहचानेंगे कि कौन सा आंसर यहाँ पर ठीक है। सपोज करें कि अगर आपको ए बी गिवन है तो आपको जो एंगल गिवन होगा वो गिवन होगा गैमा। अगर आपको बी और सी गिवन है, मतलब आपको ए नहीं गिवन है, तो जो आपको एंगल गिवन होगा वो होगा अल्फा। मतलब जो दो साइड गिवन होगा तो एंगल थर्ड वाले का आपके पास गिवन होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 1/2 बी सी साइन बीटा। क्योंकि साइड बी यहाँ मौजूद है तो बीटा नहीं होना चाहिए, इसलिए यह वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 1/2 बी सी साइन अल्फा, देखिए यहाँ पर बी और सी है और एंगल जो यहाँ पर अल्फा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर साइड बी और सी गिवन है और जो एंगल है वो आपको थर्ड गिवन है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। अच्छा, आगे देखते हैं 1/2 ए सी साइन गामा, चूंकि यहाँ पर सी है और यहाँ पर गामा आ गया तो ये नहीं हो सकता। इसी तरह ए बी साइन गैमा, यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हो सकता है कि 1/2 ये बाय मिस्टेक मुझसे टाइपिंग एरर हो गया होगा या फिर ये 10 ईयर्स में गलत आया होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर बन सकता है क्योंकि देखें यहाँ पर ए और बी है और एंगल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गैमा दिया हुआ है, तो ये भी एरिया का फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, तो जो दो साइड गिवन होगा तो एंगल क्या होगा आपके पास, थर्ड वाला गिवन होगा। नेक्स्ट आपके पास है n+1 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू। ये जब कभी भी आपके पास इस टाइप का एमसीक्यूज आएगा तो आपको क्या करना है, प्लस वाले को एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर आपके पास n+1 है। तो मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था और दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या है। फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट ये है कि जिस नंबर के ऊपर फैक्टोरियल है सबसे पहले आप उसको लिखोगे, यानी कि n+1 के साथ फैक्टोरियल है तो हम सबसे पहले n+1 लिखेंगे। उसके बाद जिस नंबर के साथ फैक्टोरियल है उसमें हम क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं। तो n+1 के साथ फैक्टोरियल है तो आपको क्या करना है, n+1 -1। ठीक है, तो ये +1 -1 क्या होगा, कैंसिल।
तो आपके पास जो अगला टर्म आएगा वो क्या होगा, n होगा। ठीक है, चूंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी n है तो हम क्या करेंगे, यहीं पर अपने फैक्टोरियल को स्टॉप कर देंगे। तो डिवाइड में हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट n+1। नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे पास है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c आर इक्वल देन b² माइनस 4ac। अगर रूट्स इक्वल हैं तो b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है, अगर यहाँ कहता है b² माइनस 4ac रियल है तो फिर हम कहते हैं पॉजिटिव होगा। अगर सवाल में कहता है b² माइनस 4ac कॉम्प्लेक्स है तब हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अगर आपको कहता है b² माइनस 4ac रैशनल है तब हम क्या लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल आपको क्या कह रहा है, b² माइनस 4ac क्या है आपका, इक्वल है। तो इसका मतलब इक्वल कब होगा, जब 0 होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास, इफ a एंड b आर एनी टू सेट्स देन a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। ये सिंपल हमारे पास जी मॉर्गन्स लॉ है। अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन है तो फिर हम जानते हैं ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन होगा, और ए और बी के ऊपर हम क्या करेंगे, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी इज। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंपली जो फॉर्मूला है आपके पास वो क्या है कि a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सिंपली फार्मूला है किसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7, इफ एन इक्वेशन हैज रूट्स 1/2 एंड -1/6 देन द इक्वेशन। तो हम जानते हैं इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है x² माइनस सम ऑफ रूट, यानी कि रूट क्या है 1/2, और अगला आपके पास क्या है -1/6 इंटू x, यानी कि सम ऑफ रूट, और फिर आपके पास क्या होगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि प्लस आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास बनेगा फार्मूला। अब इसको आप सिम्प्लीफाई कर लें, तो जो आप इसको सिम्प्लीफाई करोगे तो आपके पास x² तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, जब आप 1/2 माइनस 1/6 का एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आपके पास बनेगा, वो आपके पास होगा डिवाइड बाय 6। ठीक है, और तो ऊपर आपके पास क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस माइनस आपके पास हो जाएगा माइनस, ये बनेगा 1 डिवाइड बाय 12। ठीक है, इक्वल टू 0। सही है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मजीद यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है, आपको मजीद एलसीएम लेना है इन तीनों टर्म के लिहाज से। जो इन तीनों टर्म के लिहाज से एलसीएम लोगे तो यहाँ आपके पास बनेगा 12x², और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का 4x, जिस एलसीएम लेना है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि आपको एलसीएम आता होगा, और आखिर में क्या होगा -1 और होल आपके अगर वो डिवाइड करवा दोगे डिवाइड बाय 12 और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 12 डिवाइड में जब उस तक जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो खत्म हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा 12x² माइनस 4x माइनस 1। इस तरह ये इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपके पास है
अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रॉ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, अगर नंबर ऑफ रॉ एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपली ये डेफिनेशन है आपके पास। एमसीक्यू नंबर 9 कह रहा है आपको इफ z इक्वल टू -3 आयोटा प्लस 4 देन z कॉन्जुगेट आपको फाइंड करना है। सिंपली जब हम z कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट वो -3 आयोटा है, तो जैसे आप क्या करोगे -3 आयोटा का साइन चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 3 आयोटा और प्लस 4 आपका वैसे ही रहेगा। तो इस तरह जो आपके पास सही ऑप्शन बनता है वो थर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपको कि इफ ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आपको ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बस सिंपली क्या करते हैं, रॉ 1 को एक्सपेंड कर लेते हैं। सबसे पहले 1 है रॉ 1 में, तो 1 फर्स्ट रॉ में है और फर्स्ट कॉलम में, इसको आप छोड़ दो तो आपके पास क्या बचेगा, सिंपली ओमेगा मल्टीप्लाई 0 देन 0 और फिर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अच्छा यहाँ सॉरी ये मिस्टेक, आप सिर्फ सिंबल वर्टिकल लाइन आएगा क्योंकि आप उसको डिटरमिनेंट निकाल लो। सही है मैट्रिक्स गिवन। अच्छा बाकी दो को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी दो आपके पास क्या है, 0 है, तो जस्ट -0 और आखिर में क्या हो जाएगा आपके पास +0। अब सिंपली क्या करो, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। तो ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब। तो और हम जानते हैं ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, आपका ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो इसका जो सही आंसर इसका वो 1 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है इफ h इज हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b देन h इक्वल टू, हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, तो इस तरह ये इसका सही ऑप्शन होगा। A die is rolled once, then the probability of getting a number 4। ठीक है, ये बात मैं आपको पिछले जब मैंने आपको प्रैक्टिकल सेंटर के एमसीक्यूज करवाए थे तो उसमें भी समझाया था, और इसमें भी सिंपली है। मैंने आपको कहा था कि सिंपल हम जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो फ्रैक्शन में बात करते हैं, और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं कि जब हम कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, यानी कि टोटल आउटकम। तो जो हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो डाई में जाए 6 चीज़ें, हमें नहीं पता होता कि क्या आ सकता है। तो हम अगर कोई पूछे हमसे क्या क्या आ सकता है तो हम कह सकते हैं कि 1 आएगा, या तो 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या फिर 6, यानी कि 6 चांसेस है, 6 पॉसिबिलिटी है, 6 में से कोई भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम को हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। अब ऊपर हम क्या लिखते हैं, जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4, कि क्या चांसेस है कि 4 है। अब आप बताओ मुझको उस डाई के अंदर कितनी बार 4 लिखा हुआ है। तो उस डाई के अंदर एक ही बार 4 है, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, जस्ट 1 लिखेंगे। इसी तरह हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी, क्योंकि उस डाई के अंदर 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 4 भी एक बार है, 5 भी एक बार है और 6 भी एक बार है। तो यहाँ पर हमें नंबर्स को नहीं लिखना है, हमें वे को लिखना है कि कितने बार वो नंबर है। ठीक है, तो एक एक बार है, इसलिए यहाँ पर हर एक नंबर की डाई के अंदर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/6। नेक्स्ट आपके पास है इफ कॉस थीटा 0 से बड़ा है, मतलब कॉस आपका जो है वो है पॉजिटिव, और साइन जो है आपका वो क्या है, 0 है छोटा है, यानी कि नेगेटिव। तो कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव कहाँ पर होगा, तो कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव होता है आपका 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, आप इसको देख भी लें कि अगर मैं साइन बनाऊँ, ये x हमारे पास होता है, x पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव y। ठीक है, और ये होता है नेगेटिव x, और अगला आपके पास क्या होता है नेगेटिव y। तो आपको दिख रहा है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है आपके पास, और फिर उसके बाद क्या है चौथा है। तो 4th क्वाड्रेंट में x आपका पॉजिटिव है और y आपका क्या है नेगेटिव है। x का मतलब cos, y का मतलब sin। ठीक है, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा हम जानते हैं, tan का फार्मूला होता है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक है, ये tan का फार्मूला है आपके पास।
और साथ में आपके पास क्या दिया, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पे जब कॉस होगा तो आप सिंपली क्या करोगे, कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा। जब कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, सिंपली साइन थीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस थीटा। या तो इसको आप एक कॉन्सेप्ट के तहत भी कर सकते हैं इसको हम, लेकिन मैं आपको सिंपली क्या करूँगा, फॉर्मूले से बताऊँगा। तो अगर इसको मान लो अल्फ़ा है, ये आपके पास बीटा है, तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है आपके पास tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, यानी कि tan के साथ आप लिखोगे 180 माइनस tan थीटा, और फिर डिवाइड में आपके पास होता है 1 प्लस मल्टीप्लाई बाय tan अल्फ़ा tan थीटा। ये फार्मूला आपके पास, आपको फार्मूला याद भी होगा, 1 प्लस tan अल्फ़ा, और अल्फ़ा किसके बराबर है आपका, अल्फ़ा बराबर है 180 के, मल्टीप्लाई बाय के आपके पास tan बीटा, बीटा किसके बराबर है आपका, बीटा बराबर है थीटा के। ठीक है, तो इस तरह tan 180, तो tan 180 आपका किसके बराबर होगा, तो tan 180 आपके पास बराबर होता है 0 के माइनस tan थीटा, और फिर आपके पास डिवाइड में क्या है 1 प्लस, तो सिंपली 1 तो वैसे ही रहेगा, 1 प्लस tan 180, चूँकि tan 180 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 ये भी हो जाएगा 0। तो जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दिख रहा है 0 माइनस थीटा, इसका आंसर होगा माइनस का tan थीटा। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला है cos u माइनस cos p बराबर होता है -2 sin u प्लस v मल्टीप्लाई बाय sin u माइनस v डिवाइड बाय 2 के। एमसीक्यू नंबर 17, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में हम रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पर रियल पार्ट के आपके पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और फिर हम क्या करते हैं, प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, -4 का स्क्वायर। ये बात बहुत याद रखने की है कि जब कभी भी इमेजनरी पार्ट बोलेंगे तो वहाँ पर हम आयोटा को नहीं लेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 9 25, तो 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो वो बनेगा 5। नेक्स्ट हमारे पास द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ 2 माइनस आयोटा अपॉन 3। तो इसको आप अलग अलग करके लिख दो, तो हम जानते हैं हो जाएगा 2/3। अगर एलसीएम ब्रेक कर दें आप तो -1/3 आयोटा, तो 2/3 के साथ आयोटा नहीं है, तो 2/3 रियल पार्ट, 1/3 के साथ आयोटा है, तो -1/3 हमारा इमेजनरी पार्ट। तो यहाँ कहाँ पर दिया हुआ है, ये पहला ऑप्शन 2/3 एंड -1/3। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। ये भी मैंने पीसी के एमसीक्यूज में डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ कि इसका फार्मूला होता है n + 2 डिवाइड बाय 2। जब पावर इवन नंबर हो तो मिडिल टर्म का फार्मूला क्या होता है, n + 2 डिवाइड बाय 2। तो n आपका बराबर है 2n के, n की जगह पे आप 2n रख दो, आखिर में आपके पास क्या है +2, और फिर डिवाइड में आपके पास क्या है 2। तो आप जब इसको ऊपर से 2 कॉमन निकालोगे तो आपके पास बच जाएगा n + 1 डिवाइड बाय 2। तो 2 से 2 आपका क्या होगा, कैंसिल। तो जस्ट आपके पास क्या बचेगा, n + 1। इसका सही आंसर होगा n + 1। ठीक है, लास्ट एमसीक्यूज द पीरियड ऑफ cos थीटा। तो इसको भी मैंने वहाँ पीसी में डिस्कस किया था कि cos थीटा का पीरियड क्या होगा। तो cos, sin, sec और cosec, इन 4 फंक्शन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है 2π, और tan और cot का जो पीरियड होता है वो होता है π। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।